बताया था कि आपने काफ़ी बड़े-बड़े आंदोलन किए हैं, तो लोग साधु संतों को जानें, उन क्रांतिकारियों को जानें, जो गौ प्रतिष्ठा जो आंदोलन है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप सब अपने विषय में बताइए महाराज जी। मैं इसी धरा से हूँ और जहाँ नदियों को माँ बोला जाता है, धरती को माँ बोला जाता है, गाय को माँ बोला जाता है, गुरु की पत्नी को माँ बोला जाता है, राजा की पत्नी को माँ बोला जाता है। वात्सल्य और ममता के देश में आज जो परिस्थिति कोई नया बहुत लंबे समय से आदिकाल से जो है धर्म की रक्षा के लिए अनेक ऐसे बड़े प्रमाण हैं, उसी को लेके तय करने का एक निर्णायक ये दिवस हुआ है। तो इसमें यही है, तय करो किस ओर हो तुम, धर्म के पक्ष में या अधर्म की ओर हो। हम सब का ये सपना कैसे वो गोवध मुक्त भारत हो अपना। आपका शुभ नाम और आपके आपने अभी तक जो आंदोलन किए हैं, थोड़ा उनके विषय में बताइए ताकि हमारे युवा प्रेरणा ले सकें इनसे। अ, जैसे आगे उसी पीढ़ी को। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा 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 नाम गोपाल दास है और जो भी बोला जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम सब लोग इस संघर्ष और प्रयास में थे कि एक कभी आवाज़ का आगाज़ हुआ था, कुछ उम्मीदें जागी थी। तो एक नारा आया था कि मोदी को मतदान, गायों को जीवन दान, बीजेपी का यही संदेश, बचेगी गायें बचेगा देश। तो उसी कर्म को पूरा करने के लिए और ध्यान आकर्षण के लिए कि ये गोवध मुक्ति का जो एक गाय की जो है एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तरह है देश में। अभी तक जैसे स्वराज को लेके भी गांधी जी ने बोला कि जब तक देश में गो हत्या जारी है तो मतलब स्वराज की कल्पना नहीं हो सकती। और जब तक उसी दिन ये माना जाएगा, आज़ादी से भी महत्वपूर्ण माना, स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। अनेक इस तरह की वो परिस्थितियां। हम भगवान राम कृष्ण की बात करते तो जिसने गीता का ज्ञान दिया, उसकी उत्सव और जयंती मनती है देश में, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि उसको उसने नंगे पैर गायें भी चराई हैं। गाय के संरक्षण की बात है तो इस बात को लेके और जो बात सबके सामने रखी गई थी, तो गाय कोई एटीएम मशीन नहीं है। उसको लेके हमने पहले उपवास किया था यहाँ, और 3.5 साल तक संसद के चौखट के ऊपर गाय बंधी रही थी, ये पूछ रही थी मेरी हत्या क्यों। तो उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि कौन से साल की किन दिनों की बात? ये 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी और ये मैनिफेस्टो जब आया था, तो हम जींद से बहुत सारी बैलगाड़ियां लेके बनारस तक लेके गए थे कि कोई अब मतलब मजबूती से इस बात को रख रहा है। तो उसके बाद जब वो बैलगाड़ियां वापस आई तो दिल्ली के इसी उस क्षेत्र में जंतर मंतर जहां आप बोलते हैं वहां खड़ी रही। और जब मोदी जी जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे थे, तो हमने बोला था इसमें आप जो है BMW में बैठ के मत जाइए, बैलगाड़ी में जाइए में। तो उसी दिन से वो अंतरंग कलह शुरू हुआ और उसके बाद फिर हमने उपवास पे मैं बैठ गया था। जब यही गौ माता का जो यज्ञ हो रहा था, तो पूज्य गोपाल मणि जी हम बैठे थे। तो श्याम जाजू जी जब आए थे वहाँ, तो उन्होंने गाय की पूंछ पकड़ के ये बात को स्वीकार किया था कि हम जो है विंटर सीजन के पार्लियामेंट्री में बिल को पुटअप करेंगे। तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने वो बिल रखा था बहुत लंबे समय के बाद। फिर वो कहानी 2017 में बिल आया था, वो प्राइवेट बिल था और ध्वनिमत से पास होने जा रहा था, संपूर्ण गो हत्याबंदी बिल था, जिसके ऊपर राधा मोहन सिंह ने उसको विड्रॉल करा था बाद में। ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी, जिसमें बहुत सारे जिस हम कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, उसने 40 मिनट ये बोल के ये बताया था कि हमारे डीएनए में भी वो सनातनी खून है। और एक मुसलमान ने उन्होंने 40 मिनट इस पे बोला था कि ये चीज़ तो सबके सामूहिकता, समरसता और एक दूसरे के भाईचारे को कायम करने के लिए ये चीज़ें। तो ये बिल विपक्ष ने इस पे हंगामा किया था कि आप खुद बिल लेके आ रहे हो और उसको वापस कर रहे हो। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो उस समय 2014 के बाद जो सरकार बनी, 17 में 2017 में बिल आया था, 17 में बिल आया था और जो सत्ताधारी पार्टी है बिल लेके आए, खुद ही विड्रॉ कर ली। विड्रॉल किया था। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और इसी पार्टी में साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, जो मास मंत्रालय की मंत्री रही हैं। इससे बड़ा भगवा के ऊपर कुठाराघात नहीं हो सकता जी बिल्कुल। बात पे। तो इसमें लॉजिक और फैक्ट पे कभी भी बात की जा सकती है। गाय मतलब सबको दूध पिलाने वाली, सबको सम्मान देने वाली, प्रेम करने वाली। तो गाय इस देश की रीढ़ है। गाय, गांव, गुरुकुल, गोविंद, गणेश। तो इन सारी बातों को लेके सर अब ये जो आगे जो ये आने वाले ये जो ये बात है, ये कहीं ना कहीं ये रुकने वाली या उस रूप में जाने वाली नहीं। और एक बड़ा जो ऐतिहासिक दिन जैसे आपको बताया, तो समय का तकाजा है।
जब जब ये होगा तो मतलब अब तो ये जो बात आ गई है धर्म के प्रकाश को और पुनर्धर्म स्थापना के लिए जो ये वो है, अब तो बच्चा बच्चा गांव का गौ माता और जगत गुरु शंकराचार्य के नाम का। धन्यवाद। तो देखिए महाराज जी ने इतिहास बताया है कि किस प्रकार से सनातनियों के साथ धोखा किया गया, और अब स्थिति ये आ गई है कि अब कोई उम्मीद नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या सत्ताधारी पार्टी से कि वो गौ हत्या बंद करेंगे या वो उनका ऐसा करने की उनकी इच्छा भी है। तो देखना यह है कि 17 तारीख को जो निर्णायक दिवस है 17 मार्च को, उसमें शाम के लगभग 4 से 5 बजे तक प्रतीक्षा की जाएगी सरकार के पक्ष की, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि शंकराचार्य जी स्वयं इसकी घोषणा करेंगे कि क्या निर्णय आगे लिया जा रहा है। तो उसमें जो 100 करोड़ सनातनी भारत में विदेश में हर जगह है, उन सब के लिए ये प्रतीक्षा का जो दिन है 17 तारीख को 17 मार्च को निर्णायक दिन, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और गौ माता के जो इतिहास और संस्कृति या गौ संरक्षण का जो पूरा का पूरा आंदोलन है और इसका इतिहास है, इसमें ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तो 17 मार्च को जो लोग दिल्ली आ सकते हैं रामलीला मैदान में, वो लोग ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।